तो आज ट्रिग्नोमेट्री के नए वीडियो में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग कुछ आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेंगे जो सूत्र पर आधारित है। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र का निगमन किया था और हमने कहा था अगर आप ये सूत्र याद कर लेंगे तो आपके लिए त्रिकोणमिति में एक मजबूत स्तंभ तैयार हो जाएगा, मजबूत बेस मिल जाएगा। त्रिकोणमिति जिसको सारे फार्मूले लर्न हो जाते हैं उसके लिए बेहद आसान हो जाता है। जो लोग फार्मूला लर्न नहीं करते कि हम क्यों करें, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको बाद में प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग लगभग सभी फार्मूले हम लोग डिराइव कर चुके हैं, कुछ अभी रह गए हैं, लेकिन अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको फार्मूले और बढ़िया से याद हो जाए। जैसे हमने 3 फार्मूला साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, आपको याद हो गया होगा। कास ए प्लस बी, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, इन सब का निगमन हो चुका है। और टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो पिछले 2 वीडियो थे ट्रिग्नोमेट्री के, वो बेहद इंपॉर्टेंट थे। उसके फार्मूला अगर आपको लर्न हो जाते हैं तो पूरा इंटरमीडिएट में त्रिकोणमिति में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, दम तय है। लेकिन सब लोग याद नहीं करते तो प्रॉब्लम उसी बच्चों को आती है। देखिए ये 3 फार्मूले पर पहला क्वेश्चन है, आप इसमें पकड़ेंगे कि किस फार्मूले पर है। आप लोग साथ साथ पढ़ेंगे। अब जो अच्छे बच्चे हैं जैसे वीडियो अपलोड होता है लेके बैठ जाएं और साथ साथ करने की कोशिश करेंगे, यानी पेन कॉपी ले करके और वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है ना, जैसे क्लास में पढ़ते हैं। तो अब क्लास मोड में पढ़ाई करेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन 48 डिग्री कास 42 डिग्री प्लस कास 48 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री। आपको ये तीनों फार्मूले को ध्यान से देखिए और आपको क्या लग रहा है किस फार्मूले पर आधारित है, ये पहला कि दूसरा कि तीसरा, क्या आप बता सकते हैं? गेस किया आपने, पहले पे है, बिल्कुल सही है। ये देखिए ए की जगह पे क्या है यहाँ पे 48 और बी की जगह पे क्या है 42, ठीक है ना। अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो फार्मूला यही है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी, यानी कि 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री। ये लेफ्ट हैंड साइड दिया हो तो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दिया हो तो लेफ्ट हैंड साइड, यही है इसमें। तो आप ध्यान से देखिए, ए के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 48 है, बी के प्लेस पे क्या है 42 है, फिर ए के प्लेस पे 48, बी के प्लेस पे 42 है। तो ए के प्लेस यानी स्थान पे 48 डिग्री रख दिया, अब बी के स्थान पे 42 डिग्री रख दिया। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है 1, यानी इस क्वेश्चन का मान निकालना था कि इसका मान प्राप्त करो, तो इसका मान कितना हो गया 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, बहुत ही आसान है। आप जैसे क्वेश्चन लेंगे आप फार्मूले को कंसीडर करिएगा कौन सा फार्मूला लग सकता है। 72 डिग्री इंटू कास 12 डिग्री, कास 72 डिग्री इंटू कास 12 डिग्री प्लस साइन 72 डिग्री इंटू साइन 12 डिग्री। गेस करिए, 3 फार्मूलों को देखिए कौन से फार्मूले पर आधारित है, फर्स्ट की सेकेंड की थर्ड। शुरुआत है, अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सेकेंड ना, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हमने बताया था ये 2 प्लस माइनस रहेगा तो माइनस, यहाँ प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, ठीक है ना, ये फार्मूला बताया गया था। तो यहाँ प्लस है, कोई बात नहीं, कास ए कास बी
प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या होता है, कास ए माइनस बी। जरा देखिए ए की जगह पे क्या है 72 डिग्री, बी की जगह पे क्या है 12 डिग्री। जरा इस फार्मूले में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, कास 72 डिग्री माइनस 12 डिग्री, माइनस वाला है ना, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस, कास में उल्टा होता है, साइन में प्लस रहता है तो प्लस, माइनस रहता है तो माइनस, कास में प्लस रहता है तो यहाँ माइनस होता है, माइनस रहता है तो प्लस, सूत्र को निगमन किया गया है। तो ये हो गया इक्वल टू क्या हो गया, कास 60 डिग्री, कास 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए, बस इसका वैल्यू निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको इसका मान निकालना है tan 100 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 100 डिग्री tan 35 डिग्री। हमने कई दिन बाद ये ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लिया है ताकि आप पीछे के फार्मूला जितना है उसमें आप बढ़िया पकड़ बना लें, ठीक है ना। अब जरा गेस करिए, देखिए ध्यान से, कौन सा फार्मूला है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, किस पर आधारित है, देख लिया आपने। तीसरा क्या है, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b, राइट साइड दिया है, राइट हैंड साइड, a के प्लेस पे क्या है 100, b के प्लेस पे क्या है 35। राइट हैंड साइड दिया हो तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दिया हो तो राइट हैंड साइड, फार्मूला दोनों तरफ से आपको आना चाहिए। हम लोग को a के जगह पे क्या दे दिया है 100 अंश, अब b के जगह पे 35 अंश, तो क्या हो जाएगा ये tan a प्लस बी, तो कितना हो जाएगा tan 100 डिग्री प्लस 35 डिग्री, tan 135 अंश। अब tan 135 अंश का मान तो आपको आता है निकालने, क्या होता है -1। अब हम निकाल नहीं रहे हैं, वो तो आप सब सीख चुके हैं, ठीक ना। तो आपको फार्मूले पे अच्छी पकड़ हो गई होगी। 3 क्वेश्चन हमने शुरू का लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका मान निकालना है साइन ए इंटू कास ए माइनस बी माइनस कास ए इंटू साइन ए माइनस बी। कौन सा सूत्र है, राइट हैंड साइड को देखिए, पहला कि दूसरा कि तीसरा, पकड़ लिया, पहला है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। दोनों कास और दोनों साइन रहेगा तो ये होता है, एक साइन एक कास रहेगा तो ये रहेगा, और tan का तो एकदम अलग है ही, पहचानने में उसकी कोई दिक्कत होगा ही नहीं। माइनस वाला है कि प्लस वाला है, ये भी देखिए, माइनस है ना, तो ये साइन a माइनस बी लिखेंगे इसको। अब जरा देखिए a की जगह पे क्या है, a है, और b की जगह पे क्या है, a माइनस b है, क्या लिख देंगे हम लोग, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए माइनस बी। ऐसे माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक ना, अभी शुरुआत है तो एकदम ढंग से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ए प्लस बी, बहुत ही आसान, ए से ए कट गया, ये आ गया साइन बी। तो ये क्वेश्चन 4 का ये आंसर हो गया साइन बी, ठीक है ना, ओके। तो 5वें क्वेश्चन में कुछ मान निकालने हैं, कास 75 डिग्री, कास 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 105 डिग्री, साइन 165 डिग्री, काट 15 डिग्री और कॉट 75 डिग्री। ये सारे के सारे मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, आप निकाल चुके हैं, हमको मालूम है, जो अच्छे बच्चे निकाल लिए। फिर भी इस 6-7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हम ले ले रहे हैं, जैसे tan 105 डिग्री। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan 60 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं ना। और फिर फार्मूला क्या होता है tan a प्लस बी का, आपके सामने है, आपको लर्न हो जाना चाहिए। tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस
tan A into tan B. Now put the value. tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, tan 60 डिग्री √3, tan 45 डिग्री 1. क्या हो गया? √3 + 1/1 माइनस √3. आप चाहे तो परमेयीकरण कर सकते हो, रेशनलाइजेशन आता है ना, 1 + √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा. हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना. अच्छा, आइए एक और ले ले रहे हैं, साइन 165 अंश. ठीक है, ये तो हो गया, समझ गए. ध्यान से देखेंगे और जो जरूरत होगा आप नोट कर ले. वीडियो को जैसे क्वेश्चन दिया जाए वीडियो को पॉज करिए, खुद से लगाइए. आपको हमने पहले भी बताया है, साथ साथ पढ़ाई करिए. क्लास में जैसे पढ़ते हैं एकदम वैसे ही. देखिए, साइन 165 डिग्री, इसको आप थोड़ा छोटा कर लीजिए. कैसे? 180 - 15. 180 में से 15 घटाएंगे 165 ही आएगा ना. पीछे का आइडिया. अब ये किसका घर हो गया? दूसरे चतुर्थांश में साइन का घर होता है और 180 है तो चेंज होगा नहीं, यानी कि साइन 15 डिग्री. अब साइन 15 डिग्री का मान कैसे निकलेगा? आपको आता है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. हो चुका है, बताया जा चुका है, कर देते हैं. साइन 45 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री माइनस कास 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री. साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, क्योंकि साइन में जब माइनस रहता है तो माइनस लिखते हैं, जब प्लस रहता है तो प्लस लिखते हैं. कास में जब प्लस रहता है तो माइनस लिखते हैं, जब माइनस रहता है तो प्लस लिखते हैं. अभी आप शुरुआत में इसलिए इतना बता दे रहे. ये 1/√2, कास 30 अंश का वैल्यू √3/2, फिर कास 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 30 डिग्री का 1/2. 2√2 कॉमन हो जाएगा नीचे, ऊपर क्या बचेगा? √3 - 1. ये पहले भी बताया जा चुका है जहां तक हमको याद आ रहा है. चलिए, ये काट 75 डिग्री है, आप tan 75 डिग्री का निकाल चुके होंगे तो उसका इन्वर्स कर दीजिएगा. जो tan 75 डिग्री का वैल्यू आया होगा उसको हर को अंश कर दीजिएगा, अंश को हर कर दीजिएगा, वो तो ऐसे ही निकल गया. चलिए, क्वेश्चन नंबर 6. अब इसमें सिद्ध करना है इतना इक्वल टू साइन 2b, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहे हैं. क्या है लेफ्ट हैंड साइड? साइन a + b इंटू कास a - b माइनस कास a + b इंटू साइन a - b. ध्यान दीजिएगा कौन सा फार्मूला है? साइन कास साइन दोनों, यानी पहला ना. गेस कर लिया आपने. अब इस सूत्र में देखिए, a की जगह पे क्या है? a + b, और b की जगह पे क्या है? a - b. अगर ऐसा है तो फिर आपके लिए कुछ है नहीं, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन. क्या करोगे आप? साइन a कास b माइनस कास a साइन b क्या होता है? साइन a - b, यानी कि साइन a + b माइनस a - b. कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. राइट हैंड साइड. अब क्या करोगे? a + b माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए माइनस माइनस प्लस b. a से a कैंसिल हो गया, b + b कितना हो गया? 2b, साइन 2b. ये आप खुद से कर सकते थे लेकिन हमने कर दिया. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्या है क्वेश्चन नंबर 7? कास 45 डिग्री माइनस a इंटू कास 45 डिग्री माइनस b माइनस साइन 45 डिग्री माइनस a इंटू साइन 45 डिग्री माइनस b. ये सब हो गया, मिटा भी सकते, अब जरा जगह हो जाए. ठीक है, कौन सा फार्मूला है? गेस करिए, नंबर 1 कि नंबर 2 कि नंबर 3? गेस किया? आप अपने से भी बोल सकते हैं, कोई सुने या ना सुने, हम सुन लेंगे.
वहाँ से बोलेंगे, हमारे पास आ जाएगी आवाज़। आप घर में बैठ के बोलिए, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ये है ना सेकेंड वाला, ए के प्लेस पे ये है, बी के प्लेस पे ये है, तो क्या करेंगे, कास ए प्लस बी, ए के प्लेस पे ये, बी के प्लेस पे क्या है 45 डिग्री माइनस बी। 45 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी। कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है साइन थीटा। तो हमको लाना क्या था, साइन ए प्लस बी ही लाना था, आ गया, बहुत ही आसान। लेकिन उसी के लिए जिसको सूत्र याद हो गया हो तुरंत लगा लेंगे। और क्वेश्चन एक है, ले रहे हैं, फिर और कुछ क्वेश्चन देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो आपको। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू एम है और टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन है। हमको टेन टू ए और टेन टू बी का मान ज्ञात करना है। अभी तो हम फार्मूला लिख दिए शुरू में, अब फार्मूला को मिटा दे रहे हैं इस क्वेश्चन के बाद। अब आप लोग को फार्मूला याद हो गया होगा, कब तक फार्मूले का सहारा लेंगे, याद कर लीजिए, यहां से इसको जमा कर लीजिए। जो फार्मूला है इसको बैंक में ले जाकर के जमा कर लीजिए, ये आपका दौलत है। अब कहेंगे कौन से बैंक में जाके जमा होगा, ये यहाँ है बैंक, यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए, इतनी दूर ले जाना है। कोई ये नहीं कि आप लॉकडाउन में कहाँ जाओगे बैंक में, किस बैंक में, कोई बस यहाँ से यहाँ कर लोगे, सब समझ में आ जाएगा, आप दौलतमंद हो जाओगे। यहीं पे रह जाएगा, कॉपी में रह जाएगा तो कुछ सीख नहीं पाओगे। तो उसको एक जगह सहेज के बढ़िया से सुरक्षित रख लीजिए ताकि आपको काम करेगा। इतना ही करना है काम। अब देखिए कहाँ गया, क्या निकालना हमको, टेन टू ए। कैसे निकलेगा टेन टू ए, हमको टेन ए प्लस बी का वैल्यू मालूम है, टेन ए माइनस बी का वैल्यू मालूम है, निकालना है टेन टू ए। तो ज़रा देखिए, टेन टू ए को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, बोलिए, बस इतना कर लेंगे तो हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये टेन टू ए ही है ना। अब अगर ये आपने लिख लिया, अब इसको आप पूरे को a मानिए और इसको b मानिए। टेन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए ए के जगह पे ए प्लस बी है, यहाँ कुछ भी रह सकता है, 30 40 30 35 कुछ भी हो, यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ ए माइनस बी है, ए का मान जो रख दीजिए ए और जो रख दीजिए बी, फार्मूला उसके लिए वैलिड है, सही है। अब देखिए टेन ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया एम, टेन ए माइनस बी का वैल्यू एन अपान 1 माइनस एम इंटू एन। अब टेन टू बी निकालना है, ये हम कर नहीं रहे हैं, आपको घर के लिए दे रहे हैं, लेकिन इतना लिख दे रहे हैं, टेन ए प्लस बी को आप टेन टू बी को क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी, ये ब्रैकेट, माइनस ए माइनस बी। इससे क्या होगा, माइनस से माइनस माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, टेन टू बी हो जाएगा ना। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, टेन ए माइनस बी का, इसको ए रखेंगे, इसको बी रखेंगे, तो कर लेंगे। इतना आपको एक क्वेश्चन इसका होमवर्क है, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आए हैं उसी सूत्र पर, साइन ए प्लस बी कास ए प्लस बी टेन ए प्लस बी, या ए माइनस बी साइन ए माइनस बी कास ए माइनस बी टेन ए माइनस बी। इन्हीं सूत्र पर आधारित ये एक्सरसाइज चल रहा है। क्या है, काश एन प्लस टू ए इंटू कास एन प्लस वन ए प्लस साइन एन प्लस टू ए साइन एन प्लस वन ए इज इक्वल टू कास ए
सिद्ध करना है। कौन सा फार्मूला है? साइन ए प्लस बी का कि साइन ए प्लस बी ए माइनस बी का कि कास ए प्लस बी ए माइनस बी का? tan का तो होने से रहा, गेस किया आपने, दोनों कास दोनों साइन यानी कि कास का है। क्या हो जाएगा? कास ए माइनस बी, क्योंकि बीच में प्लस रहता है तो माइनस होता है। ए की जगह पे क्या है? n प्लस 2a, माइनस बी की जगह पे क्या है? n प्लस 1a। लेफ्ट हैंड साइड है ये, सीधे लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम सॉल्व कर दिए। na प्लस 2a माइनस na माइनस a, na से na कैंसिल हो गया, 2a में से a गया a। तो ये क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा नहीं है, लेकिन आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, ठीक है ना। इसको हमने सीधे सॉल्व कर दिया। ओके, क्वेश्चन अब यहाँ 4 क्वेश्चन है और इसी पर आधारित तो हम कर रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे। पहले आप क्वेश्चन लेंगे करने के लिए। ये क्या है? tan π/4 प्लस a अपान tan π/4 माइनस ए। ये लेफ्ट हैंड साइड हम ले लिए, राइट हैंड साइड खुद ही आ जाएगा। अब तो क्या होता है tan a प्लस b का फार्मूला? बोलिए, सुनाई दे रहा है? हमने बोला ना, tan a प्लस tan b, tan π/4 प्लस tan a। ये a है, ये b है, ठीक है ना, अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। b नहीं तो आप तो a लिखेंगे ना b की जगह पे। a की जगह पे 45 है, b की जगह π/4 है, b की जगह पे a है। चलिए, π/4 45 डिग्री के इक्वल ही होता है। फिर tan a माइनस tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला, अपान 1 माइनस tan 1 प्लस होता है tan a इंटू, अरे बार बार b बोल रहे हैं तो b लिखा भी जा रहा है, आप ध्यान दोगे। a की जगह पे π/4 है, b की जगह पे a है। उस फार्मूले पर हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, प्रसार कर दिया। अब वैल्यू रख दीजिए। tan π/4 का वैल्यू तो मालूम होगा, 1 प्लस tan a, 1 नीचे माइनस इसका फिर से वैल्यू 1 इंटू tan a, इसका वैल्यू 1 रख देंगे, इंटू tan a, 1 इंटू tan a यानी tan a ही रहेगा। फिर से 1 माइनस tan a और नीचे 1 प्लस tan a। ये लीजिए, 2 लाइन का क्वेश्चन हो गया। ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों नीचे हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर। धीरे धीरे त्रिकोणमिति अब आपके लिए आसान होता चला जाएगा। हमने पहले ही कहा है कि ये सब पहले 10th क्लास में होते थे, 10वीं में होते थे। 2 साल से गया है एनसीईआरटी, जब से लागू हुआ है सिलेबस तब से इंटर में चला गया। ये तक 10th क्लास में सब बच्चे पढ़ के आते थे, यानी 10वीं लेवल का चीज है, इसको बहुत टफ समझने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, cos 3π/4 प्लस a माइनस cos 3π/4 माइनस a इक्वल टू √2 sin a लाना है। राइट हैंड साइड हम लिख नहीं रहे, सीधे लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं। cos a प्लस b का फार्मूला आपको मालूम है, क्या होता है? cos a, a की जगह पे क्या है? 3π/4 और b की जगह पे क्या है? a। cos a इंटू cos b माइनस प्लस रहता है तो माइनस ना, sin a इंटू sin b। जैसे जैसे लगाते जाएंगे फार्मूला आपके लिए इजी होता चला जाएगा। फिर यहां देखिए, माइनस cos a इंटू cos b, ब्रैकेट लगा दे रहे, माइनस है तो बड़ा ब्रैकेट, cos a, ये हो यही क्वेश्चन है तो इसको मिटा दें। cos a इंटू cos b माइनस है तो प्लस sin 3π/4 इंटू sin a, ये तो खुद ही अपने आप आ जाएगा। अब देखिए, इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आप, हम अभी वैल्यू भी नहीं रख रहे हैं, ऐसे ही कट जाएगा।
कुछ नहीं कर रहा, वही दोबारा लिख रहे हैं स्टेप। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। इंटू कास है माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन है। अगर चमक रहा होगा तो परेशान मत होइएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है चमक रहा, वही चीज दिखा हमने। यहां ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। कास 3π/4 का सॉरी साइन 3π, ये दोनों सेम है ना, दोनों जुड़ जाएंगे। 3π/4 इंटू साइन है -2 साइन 3π/4 यानी कि 135 अंश। और 135 अंश का मान आप निकाल चुके हैं, कितना होता है 1/√2 इंटू साइन ए। तो ये प्लस लाना है, माइनस आ गया क्या, √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया चेक करते हैं कहां पे गड़बड़ है। क्वेश्चन लिखने में गलती है कि सॉल्व करने में गलती हुआ। कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, यहां कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। साइन 3π/4 का वैल्यू हमको लग रहा है कि क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है, क्वेश्चन में माइनस छूट गया था लिखने में, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि गलत तो आ नहीं सकता, जो आएगा ठीक ही आएगा। क्वेश्चन गलती भी लिख दिया गया है तो आंसर तो सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं कर रहे हैं, आपको दिख रहा है, ये छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, क्योंकि 2 से आसान 3 है। ये क्या है, cos 45 डिग्री प्लस है प्लस cos 45 डिग्री माइनस है, π/4 यानी 45 डिग्री। उसको आप उसी तरह से फॉर्मूले पे एक्सपेंड करेंगे, कट जाएगा, एकदम आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। अब अगर नहीं आ रहा इतना करने के बाद तो कुछ गड़बड़ी है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन 4 कर देना, उसके बाद घर पे आप अपने से सारा प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक फेयर कॉपी बनाइए, सारे फार्मूले को खुद से सारे क्वेश्चन को करिए। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, cos 60 माइनस ए साइन 30 माइनस ए, बस cos 30 माइनस ए डिग्री है माइनस साइन 60 डिग्री माइनस ए। ध्यान से सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे दोनों का। cos a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, cos a इंटू cos b। इसको देखिए, cos a माइनस बी के फॉर्मूले ब्रेक कर रहे हैं। a की जगह पे क्या है 60 डिग्री, b की जगह पे a है, फिर माइनस होता है तो प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन a। इनका काम खत्म। और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला दिमाग में दौड़ाइए, दौड़ाए, ये देखिए जगह भी हो गया, दौड़ाइए। क्या होता है, साइन a इंटू cos b, माइनस है तो माइनस cos a इंटू साइन b। फिर नीचे cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। फिर साइन माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे, साइन a माइनस b का फॉर्मूला, बस और कुछ करना नहीं है। साइन 60 हो सकता है कहीं चमक रहा हो, तो आप सुनते रहेंगे ध्यान से, cos a माइनस cos 60 डिग्री इंटू साइन a, बस काटिए। क्या कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा। चलिए मान रख दीजिए, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 यानी cos a/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 मालूम है ना, इंटू साइन a, जिसका मान मालूम है रख दे रहे हैं। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 cos a, थोड़ा सा जगह बता दे तो हो जाएगा। फिर माइनस cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 साइन a। फिर cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 इंटू cos a, सबका वैल्यू रख दे रहे हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 साइन a, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, साथ साथ वैल्यू भी रख रहे हैं। क्या होता है साइन 60 डिग्री का √3/2 इंटू cos a
अब ये मिटा दे रहे हैं। cos 60 डिग्री का 1/2 इंटू साइन ए। अब देखिए कट रहा है क्या, √3/2 साइन ए से √3/2 साइन ए कैंसिल हो गया और यहाँ ये कैंसिल हो गया। आधा cos ए, ये कटा नहीं है, ठीक है ना, cos a/2 आधा आधा एक, क्या हो गया cos a और नीचे sin a, क्या हो गया cot a। यही आंसर, cos a/sin a मालूम है ना, काटे, फिनिश। अब आप घर पर प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।